वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभराम शुभराम नलयन सीतराम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, शुभ्रां वरदां मातरं, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल 9 अप्रैल 2025 को भाजपा सक्रिय सदस्य सम्मेलन का सफल आयोजन दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे विधायक भाई पंकज सिंह जी, वर्तमान गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष महेश चौहान जी, इसके अलावा मुख्य अतिथि के तौर पे उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी मौजूद रहे और इनके देखरेख में सेक्टर 116 में सफल आयोजन किया गया। आज इस वीडियो आगे हम लोग जानेंगे कि इनका वक्तव्य जो विकसित भारत को लेकर के भाई पंकज सिंह जी ने क्या कहा, तो सुनते हैं। आइए बने रहिए आप लोग NCR हलचल के साथ। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आदरणीय अभिला देवी से निवेदन करूंगा कि पुष्प देकर उनका अभिनंदन करें। तो साथियों, इस तरह से आज जो हमारी नोएडा की टीम कह सकते हैं कार्यकर्ताओं की जो सक्रिय सदस्य हैं, जो पेड मेंबर हैं, जिन्होंने संकल्प लिया है, उन्होंने एक संकल्प फॉर्म में संकल्प देता है कि मैं संकल्प लेता है कि भारतीय जनता पार्टी का। तो हमारे बीच में मोदी जी ने जो कदम उठाया है, उस विकसित भारत का किस तरह से हम उसमें काम कर रहे हैं, आदरणीय विधायक जी हमारे बीच में उस विषय को रखेंगे। आदरणीय विधायक पंकज सिंह जी। हमारे क्षेत्र अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, लोकसभा के सांसद आदरणीय महेश शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, आप सब लोगों को बहुत समय हो गया, इसीलिए संक्षेप करते हुए सभी सम्मानित
कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज ये सक्रिय सदस्यों का यह सम्मेलन, सक्रिय सदस्यों का ये सम्मेलन यहाँ पर है और मुझे देख करके बहुत खुशी हो रही है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज वीक डे होने के कारण इतनी बड़ी संख्या है। अगर ये किसी और दिन होता, छुट्टी के दिन होता, तो मुझे लगता है कि ये जगह भी छोटी पड़ जाती। इतने भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य आए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के आप सब लोग भी भारतीय जनता पार्टी के ताकत हैं। मुझे ये कहा गया कि अलग अलग विषय, 3 विषयों पर सब लोगों को अपनी बात रखनी है। मुझसे कहा गया कि मैं सरकार की उपलब्धियों पर ये बोलूंगा। सरकार की उपलब्धियां लगातार मैं समझता हूं कि जिस भी क्षेत्र में हम लोग आज आकर देखेंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार की उपलब्धियां हम लोगों को दिखती हैं। चाहे वह नरेंद्र मोदी जी के 2014 से जो नरेंद्र मोदी जी ने सरकार चलाई है, केंद्र सरकार की हमारी उपलब्धियां हों, चाहे फिर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल की उपलब्धियां हों, इस देश प्रदेश को बिल्कुल इसकी तस्वीर बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे दोनों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, योगी जी हो, इन दोनों के नेतृत्व में भाजपा की जो सरकार चली है वह परिवर्तन हम लोग करके लाए हैं। मैं बड़ी कुछ बातें जो संक्षेप में ही सही, लेकिन जल्दी जल्दी मैं उन उपलब्धियों को आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। केंद्र सरकार की बहुत सारी जो उपलब्धियां हैं, इसमें एक ऐसी उपलब्धि जो हर एक भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है और लंबे समय से वो हम ही नहीं, हमारी जनरेशन ही नहीं, बल्कि हमसे न जाने कितने पहले की हमारी जो पीढ़ियां थी वह उसका इंतजार करती थी। और वह हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे समय में, हमारे रहते हुए वह सपने को साकार होते हुए हम लोग देख रहे हैं। और वह है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर अयोध्या में इसके अलावा और आध्यात्मिक जो भी ताकत है, जो शक्ति है, जो भी प्रतीक चिन्ह है, उन सभी को मजबूत करने के लिए उसका संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, उसको और मजबूत करना, इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक काम हुए हैं। चाहे फिर वह उज्जैन में हो, चाहे वह फिर हमारे काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर हो, जो लोग वहां पर गए होंगे वह देख सकते हैं कि सिर्फ वो मंदिर का ही कायाकल्प नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का, और उसकी वजह से पूरे देश, पूरे क्षेत्र का, शहर का, प्रदेश की स्थिति एकदम से बदलती हुई धीरे धीरे दिखती है। और यही कारण है कि देखिए जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पहले लोग टूरिज्म के लिए जो जाया करते थे तो उसकी संख्या कहीं देश के अनेक क्षेत्रों में हुआ करती थी, कोई गोवा, कोई मुंबई और अनेक जगहों पर लोग जाया करते थे। लेकिन आज अगर वो संख्या हम देखते हैं तो लगातार वो संख्या बढ़ती चली जा रही है और लोगों का अनुमान हम लोगों का है कि सिर्फ इस बार हम लोगों ने तो इस बार ये प्रयागराज में महाकुंभ का जो आयोजन हुआ उसी में लगभग 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वहां पर लोग आए, वहां पर उन्होंने वहां मोक्षदायिनी गंगा में, संगम में उन्होंने डुबकी लगाई, मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो 66 करोड़ से भी ज्यादा लोग तो वहां पर आए। ये इतनी बढ़िया आपके मानिए कि हमारे देश की आधी आबादी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के एक शहर में, एक स्थान पर आकर वहां पर चली गई। ये कितनी बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए हो सकती है। तो सांस्कृतिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर जो काम किया बहुत, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारी पहचान तो यही भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण और अनेक अपने देवी देवताओं और अपने आध्यात्मिक शक्ति और संस्कार की वजह से ही हमारी पहचान है। अनेक गरीब माताओं और बहनों को जो निःशुल्क गैस कनेक्शन देना, लगभग 8 करोड़ से भी ज्यादा गैस कनेक्शन उनको दिए गए। स्वच्छता का अभियान, सभी लोगों को लगता था कि ये कैसे संभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कैसे लोग, बड़े बड़े लोग झाड़ू लगाएंगे, अपने हाथ में झाड़ू लेकर निकलेंगे, लेकिन लोगों को यकीन नहीं होता। पहले प्रधानमंत्री जी ने जब प्रारंभ किया तो अनेक लोगों ने इस पर कटाक्ष किया, ये तो सिर्फ, जब भाजपा के नेताओं ने भी इसको हाथ में लिया तो लोगों ने कटाक्ष किया कि ये तो सिर्फ फोटो के लिए है, कहाँ इससे परिवर्तन आएगा। लेकिन आज हम लोग, मैं कह सकता हूं कि 2014 से आज की स्थिति अगर हम लोग उठाकर देखेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव स्वच्छता के उस क्षेत्र में आया है और लगभग 9 करोड़ से भी ज्यादा के शौचालय
9 करोड़ से भी अधिक शौचालय हमारे देश में बनकर तैयार हुए हैं। गरीबी रेखा से के नीचे जीवन जीने वाले सामान्य वर्ग के भाई बहनों को 10% आरक्षण देकर पंडित दीनदयाल जी के अंतिम पायदान, जो हम लोग कहते थे अंत्योदय की कल्पना को हम लोग पूरा करेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा काम इस क्षेत्र में, इस दिशा में और कुछ नहीं हो सकता। और सही बात भी है कि जब हम बात करते हैं हम अपने देश को आगे ले जाने, जब हम बात करते हैं अपना विश्व का नेतृत्व करने के लिए हमारा देश बिल्कुल तैयार हो, तो ऐसे में जब हम सभी ऐसे लोग भी जिनके अंदर क्षमता है लेकिन वह सिर्फ किसी कमी के कारण, सिर्फ फाइनेंशियली वो बहुत, इकोनॉमिकली वो बहुत सक्षम नहीं है, इस वजह से वो काम न कर पाए, उनके अंदर पूरा टैलेंट है, सारी सब क्षमता होने के नाते उनको अवसर न मिले, तो इस वजह से वो पीछे रह जाए। तो ये सब चीज कमियों को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने काम किया और इस दिशा में मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात का जो कई देशों का जो कर्ज है, उन कर्ज को चुकाने की दृष्टि में भी हमारी सरकार ने, आज तो अलग स्थिति, अब तो कोविड जैसी महामारी आई तो जब वैक्सीन बनकर तैयार हुई, पहले तो कई साल तक वैक्सीन बन जाती थी विदेशों में और हमारे देश उन बीमारियों का दंश झेलता रहता था, लेकिन उसके बावजूद वह बनी हुई वैक्सीन भी अपने देश में नहीं आ पाती थी और उसको आने में भी कई साल का वक्त लग जाता था, क्योंकि सरकारें बहुत सेंसिटिव चीजों को लेकर नहीं कहा करती थी। लेकिन आज तो अब जब कोविड की महामारी आई तो कोविड के समय में भी हमारे देश ने अपने ही वैक्सीन डेवलप की और उसके बाद यहाँ के लोगों तक भी सारी सुविधाओं को पहुंचाया, यहाँ के अस्पतालों को भी इस तरीके से मजबूत किया कि वह ऐसे समय में लोगों की सेवा कर पाए, लोगों तक दवाइयाँ, मास्क, भोजन, ये सब चीजें पहुंचाने के साथ साथ वैक्सीन तो पहुंचाई, इन सब चीजों के साथ साथ विश्व के कई ऐसे जरूरतमंद देशों को भी वैक्सीन और दवाइयां पहुंचाने का काम हमारे भारत देश ने किया है। और अब कोई आपदा, कोई ऐसी चीजें होती हैं तो किसी दूसरे देश की मदद करने के लिए भी हमारा देश तैयार रहता है। ये बदलाव है और उसके लगभग 48,000 करोड़, संयुक्त अरब अमीरात का लगभग 40,000 करोड़ इस तरीके से कर्ज चुकाया है हमारे देश में। हजारों किलोमीटर लंबी विश्व स्तरीय सड़कें बनकर तैयार हुई और हमारा प्रदेश तो इसमें एक्सप्रेसवे का प्रदेश कहा जाने लगा। बड़े आज नोएडा से लेकर आज उत्तर प्रदेश को ही एक कोने से दूसरे कोने तक जाना हो और बल्कि यहीं तक नहीं, मैं तो कहता हूं कि हमारे यहाँ से निकलकर कहीं कुछ अलग बगल के राज्यों में भी हमको, बिहार में हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कहीं पर जाना हो तो आज बहुत कम, जो पहले जितना वक्त लगता था उससे बहुत कम वक्त लगने लगा। और उत्तर प्रदेश में यहाँ से लेकर बलिया तक का, पहले लखनऊ से ही बलिया, गोरखपुर क्षेत्र का प्रभारी था, बलिया जाना होता था तो कम से कम 8-9 घंटे की यात्रा तय करनी पड़ती थी। आज लखनऊ से बलिया तक की दूरी मात्र 3 घंटे के अंदर हम लोग पूरी करते हैं और यहाँ से भी आप मान लीजिए तो 5-6 घंटे में लखनऊ और वहां से 3 घंटे में 10 घंटे के अंदर आप नोएडा से, मतलब आप दिल्ली से भी अगर चलिए तो बिहार, उत्तर प्रदेश पूरा कवर करते हुए आप बिहार में 8-9 घंटे के अंदर आप एंटर कर जाते हैं। इतना बड़ा बदलाव यहाँ पर आया है। युवाओं के लिए अनेक योजनाएं थी, उसमें लगभग 1,50,000 करोड़ से भी ज्यादा का ऋण युवाओं को के अनेक योजनाओं पर उपलब्ध कराया गया। तो युवा जब तक हमारे देश का मजबूत ना हो तब तक हम अपने देश को आगे ले जाने में जिस मुकाम पर हम देखना चाहते हैं वह उपलब्धि हम नहीं हासिल कर पाएंगे। युवाओं में ऊर्जा है, ताकत है, नई सोच है, जो स्टार्टअप इनोवेशन की हम लोग बात करते हैं वो भी नौजवानों के ही माध्यम से आ सकती है। एक सशक्त और युवा हमारे देश को समृद्ध, हमारे प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए बहुत आवश्यक है और उस दिशा में हमारी सरकार ने अनेक ऐसे काम किए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज हर डिस्ट्रिक्ट में आज एक मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो रहा है। ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी। यहाँ पर स्कूलों में, जो सरकारी स्कूलों में है, वहाँ पर लगातार वहाँ पर जो एनरोलमेंट है उसकी संख्या बढ़ी है। बच्चों को स्वेटर उपलब्ध कराना, किताबें, कॉपी, किताब, जूते, मोजे, ये सब उपलब्ध कराना, ये सरकार ने अनेक काम किए हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम होने के कारण हम लोग अंदाजा नहीं लगा पाते कई बार, लेकिन अगर पूरी सब दृष्टि में देखेंगे तो जब स्वास्थ्य की सुविधाएं जब बेहतर होती हैं तो उससे जो
आउटकम है, बच्चों के लर्निंग आउटकम है, वो भी बहुत बेहतर हो जाता है, क्योंकि अटेंडेंस बढ़ती है, बच्चे बीमार नहीं होते, स्कूल लगातार जाते हैं, उससे पढ़ाई जब रेगुलर करते हैं तो उससे पढ़ाई बेहतर होती है, उससे जो आउटकम जो पढ़ाई करने का है वो बेहतर होता है। तो और फिर बच्चे पढ़कर निकलते हैं तो फिर अपने परिवार का, अपने देश का, प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, सक्षम बनते हैं। तो सब चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, इसका लाभ निश्चित रूप से हम सब लोगों को इसमें मिलता है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से तो हमारा उत्तर प्रदेश, मैं समझता हूँ कि पूरे देश के सभी राज्यों के लिए अपने आप में एक मिसाल बन गया है। बुलडोजर की बात जब हमने पहले किया तो पहले बुलडोजर उत्तर प्रदेश में ही था, लेकिन अब वो बुलडोजर अब ये अपराधियों के ऊपर, माफियाओं के ऊपर सख्ती बरतने के लिए मैं समझता हूँ कि पूरे देश के कई राज्यों ने उसके बाद बुलडोजर चलाना प्रारंभ किया और अपराध को समाप्त, जड़ से ही समाप्त करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई कई राज्यों ने प्रारंभ की। तो मैं समझता हूं कि अपराध, भ्रष्टाचार, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई कर एक मिसाल कायम किया। तो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के रहते यह काम किया है। कई जिलों में आज पुलिस कमिश्नरेट बनकर तैयार हुआ। हमारे गौतम बुद्ध नगर में सबसे पहले बना था कमिश्नरेट, और इसकी वजह से भी अपराध और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई करने में इसमें जरूर इसमें बदलाव आया है और तेजी आई है, जिससे कि अब पहले परमिशन लेने में ये करते हैं, वो करते हैं, 4 विभागों में घूमते हैं, उसके बजाय सीधे पुलिस अपना काम कर सकती है। तो ये परिवर्तन भी हम सब लोगों ने अपने जिले में और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है। तो ऐसे ही अनेक सारी उपलब्धियां हैं उन सब चीजों में। अब दोबारा इसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इसमें हमारे गरीब कल्याण से मुद्दे हों, श्रम का जो श्रमिक हैं उनके लिए बहुत प्रकार के इंश्योरेंस और अनेक चीज़ों की व्यवस्था है। ये काम करते समय अगर कोई घटना हो जाए तो उनके बच्चों का कैसे पालन पोषण हो, स्कूल जाना हो तो कैसे हो जाए, अनेक ऐसी बनकर तैयार है, उसकी जानकारी कई बार लोगों तक नहीं मिलती है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग भी इन बातों को नीचे तक जानकारी देकर लोगों तक पहुंचाने का काम आप सब लोगों के माध्यम से भी होना चाहिए। क्योंकि कई बार पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम किया करती थी, लेकिन हम लोग उन बातों को कई बार नीचे नहीं पहुंचा पाते। लेकिन अब पार्टी सरकार काम करती है और केंद्र सरकार की तरफ से भी हम सब उनके दिशा निर्देश पर काम करते हुए हम आप कार्यकर्ताओं के माध्यम से बहुत सारी बातों को नीचे हम लोग पहुंचा पाते हैं। लेकिन इसमें और तेजी की जरूरत है और हम सबको भी संकल्प लेना चाहिए कि योजनाओं को नीचे तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। चाहे खेल के क्षेत्र में देखिए, रोजगार के क्षेत्र में देखिए, तो सभी ये रोजगार के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश में कोविड के समय में भी जो लोग माइग्रेंट यहाँ पर आए, बाहर माइग्रेंट नहीं, अपने प्रदेश के कई ऐसे लोग थे जो बाहर रहते थे, वो जब आए यहाँ पर वापस इस परिस्थिति में, तो एमएसएमई के कारण एमएसएमई क्षेत्र में आईआईएसए और अनेक ऐसे व्यापारिक जो संगठन हैं, उन सब लोगों से टाई अप करके, उन सब लोगों से एक एग्रीमेंट करके, एमओयू करके लोगों को नौकरियां दी गई, लोगों को नौकरी मिली, वो अपने परिवार को उस समय देखभाल कर पाए। तो बहुत, और अब तो खैर इन्वेस्टर्स समिट लगातार हो रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रही है, कई लाख करोड़ के एग्रीमेंट हुए हैं सरकार के साथ, बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर आई हैं। लोगों से आप सभी सक्रिय सदस्य, यहाँ पर पार्टी के सक्रिय सदस्यों का एक बार मैं भी यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोगों का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ और मैं अपने सभी नेताओं के प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ये इस विषय पर बोलने का अवसर आपने दिया। महेश चौहान जी की पूरी टीम, आप सब लोगों को भी बहुत